नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं 8th क्लास हिंदी का चैप्टर 10 काम चोर लेकर आई हूँ और इसके लेखक है इस्मत चुगताई। ये पाठ हास्य और व्यंग्य से भरपूर है। इसमें अमीर घर के उन बच्चों की शरारतों का वर्णन है जिनमें बचपन में काम करने की आदत नहीं डाली गई। इससे वे आलसी और निकम्मे हो गए हैं। उनकी आदतों को देखकर उनके माता पिता जब उन्हें काम करने के लिए आदेश देते हैं तो वे सब इतना ऊधम मचाते हैं कि उन्हें दोबारा किसी काम को हाथ न लगाने की चेतावनी देनी पड़ती है। इससे वे फिर पहले जैसे ही निकम्मे और आलसी हो जाते हैं। बिगड़े बच्चों की शरारतों से परेशान होकर घर के बड़े फैसला करते हैं कि घर के नौकरों को निकाल दिया जाए ताकि ये बच्चे कुछ तो काम करें। वे अपना भी काम नहीं करते हैं, कामचोर कहीं के, और सारा दिन उधम मचाना, शरारत करना ही इनका काम रह गया है। इतना सुनने के बाद बच्चों को भी ध्यान आया कि उन्हें भी कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें स्वयं पानी पीने का ख्याल आया। पानी पीने के लिए सुराहियों मटकों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। पानी के बर्तन इधर उधर लुढ़क कर गिरने लगे। सब बच्चे पानी से गीले हो गए। अम्मा को उन बच्चों की आदतों के बारे में पता था कि वे कोई भी काम ढंग से कर ही नहीं सकते। पिताजी ने फरमान जारी किया, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। बच्चों द्वारा काम के बारे में पूछ पर उन्होंने फर्शी दरी साफ करने, पौधों में पानी डालने, आंगन का कूड़ा साफ करने का काम बताया और बच्चों को तनख्वाह का प्रलोभन भी दिया गया। बच्चे तनख्वाह का लालच पाते ही काम पर टूट पड़े। बच्चों ने फर्शी दरी उठा ली और झटकना शुरू कर दिया। 2-4 बच्चे लकड़ियां लेकर दरी पीटने लगे। इससे सारा घर धूल से भर गया। खांसते खांसते बुरा हाल हो रहा था। जब बच्चे बाहर निकाले गए, अब उन्होंने आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला किया। तनख्वाह के लालच में बच्चे काम में जुटे थे। एक झाड़ू उनके बीच में टूट टूट कर बंटने लगी। अचानक उन्हें ध्यान आया कि पानी छिड़क देने से धूल कम हो जाएगी। उन्होंने तुरंत दरी पर पानी छिड़का। पानी और धूल के मिलने से दरी कीचड़ में सन चुकी थी। अब सभी को आंगन से निकाला गया। अब बच्चों को पौधों में पानी देने का ध्यान आया। वे घर की सारी बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने और पतीलियां उठाकर नल की ओर भागे। नल पर इतनी भगदड़ मची कि जल्दी भरने के चक्कर में नल के नीचे बर्तनों की ठूसम ठास थी। इस धक्का मुक्की और मारपीट करने से बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। पड़ोस के नौकरों से 4 आने प्रति बच्चे के हिसाब से उनको नहलवाया गया। शाम को मुर्गियों को दड़बे में लाने के लिए सभी बच्चों में बांस, छड़ी, ये सब चीजें उठा ली। मुर्गियां बाड़े में आने की बजाय इधर उधर भागने लगी। इसी बीच किसी को ख्याल आया कि चलो भेड़ों को दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दानों का सूप देखते ही बेकाबू होकर तख्तों पर चढ़ गई और पलंगों को फांदती हुई बर्तन लुढ़काती साथ साथ बढ़ने लगी। तख्त पर बानो दीदी के दुपट्टे पर मेघनी का छिड़काव करती हुए दौड़ रही थी। इस बीच भेड़ें सूप के दाने को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी, जो मटर की फलियां तौलकर रसोइयों को दे रही थी। उसने अपना बचाव करना चाहा, पर सब बेकार। उसकी सारी तरकारी भेड़ों के पेट में पहुंच चुकी थी। बच्चों को रात का खाना न मिलने की धमकी दी जा चुकी थी, इसलिए अब उन्होंने भैंसों का दूध दूहने का विचार बनाया। भैंस के 4 थनों पर 8-8 हाथ। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। उन्होंने उसके पैर बांधकर दूध दूहने का विचार बनाया। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पिछले 2 पैर में चाचा की चारपाई से बांध दिए गए और अगले 2 पैर बांधना चाह ही रहे थे कि भैंस चौकन्नी होकर चारपाई सहित भागी। भैंस के भागने से चारपाई पानी के ड्रम में टकराई। पानी छलकने से चारपाई पर सो रहे चाचा को अब असली बात समझ आई। वे बच्चों को यूं छोड़ देने वाली बात को बुरा भला कहने लगे। अचानक बच्चों को भैंस का बच्चा खोलने का ध्यान आया। बच्चे को देखते ही भैंस रुक गई।
भैंस का बच्चा तत्काल जुट गया। इधर बच्चे भी अपने अपने बर्तन लेकर लपके, कुछ दूर जमीन पर, कुछ कपड़ों पर तथा 2-4 धारें बर्तन में गिरी, बाकी उसका बच्चा पी गया। सारे घर में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चों, मुर्गियों और भेड़ों को बाहर भेजा गया। तरकारी वाली को उसका नुकसान पूरा किया गया। घर की ऐसी हालत देखकर अम्मा ने मायके जाने की धमकी दी। ये देखकर अब्बा ने पुनः किसी चीज को हाथ न लगाने का फरमान जारी कर दिया। बच्चों ने भी सोच लिया कि अब वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे।